हमारे पास एक फ्रैक्शन है a रेज टू दी पावर 5 b रेज टू दी पावर 6 अपॉन a क्यूब b स्क्वायर, और हमें जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, जब हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में इस तरह वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं तो हम रूल यूज़ करते हैं, कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस। तो हमारे पास वो रूल है a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n। यानी कि अगर बेस सेम है, यानी कि ये दोनों वेरिएबल सेम है और डिवीजन हो रही है या फ्रैक्शन है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें a है दोनों जगह पे, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी a है और डिनोमिनेटर में भी a है, और a की पावर m है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a की पावर n है। तो a की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में देखें a की पावर 5 है और a की पावर 3 है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें b जो है, b हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है, ऊपर भी हमारे पास b है और नीचे भी b है, हम b लिख देंगे। और b की पावर ऊपर 6 है और नीचे जो है वो b की पावर 2 है, तो यहाँ पे b की पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा a की पावर 5 माइनस 3 यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा ये, और b की पावर 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर b रेज टू दी पावर 4, ये हमारा आंसर है। अब हम एक और फ्रैक्शन देखते हैं, हमारे पास है a क्यूब b रेज टू दी पावर 8, और दूसरा है हमारे पास a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 2। तो देखें यहाँ पे a जो है वो बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 हो जाएगी। इसी तरीके से b जो है वो वेरिएबल सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, तो जो उनकी पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब भी हमारे पास डिवीजन हो या फ्रैक्शन हो तो हमें पावर सेम वेरिएबल्स की जो है वो पावर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो पावर हो जाएगी 8 माइनस 2, तो a की पावर हो जाएगी 1 और b की पावर हो जाएगी 6। तो a की पावर 1 को हम चाहें तो सिर्फ a लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल की पावर 1 है। तो a की पावर 1 को हम सिर्फ a लिख देंगे, और b की पावर 6 हमारे पास वैसा के वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास है a की पावर 6 और b की पावर 7 अपॉन a की पावर 5 और b की पावर 6। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल सेम है, जैसे a सेम है तो हमने a को एक दफ़ा लिख दिया और इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरह b की पावर, b जो है वो दोनों वेरिएबल जो सेम है इनकी पावर्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो b की पावर क्या हो जाएगी, 7 माइनस 6 हो जाएगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह b की पावर 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a की पावर अगर 1 है तो वो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ a लिख देंगे। इसी तरह b की पावर 1 है तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ b लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हैं अलजेब्राइक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए।